हेलो एवरीवन। सो एक बहुत बड़ा आपके लिए सरप्राइज़ था जो कि था टेस्ट सीरीज। सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़ में 10 टेस्ट थे जो बच्चे धीरे धीरे आप पता चल रहा है वो लेते जा रहे हो। और आप लोग क्या कर रहे हो, क्यों नहीं ले रहे? मैं उस टेस्ट सीरीज़ को लेके इतना पैशनेटेड रीज़न ये है कि उसका सोल्यूशन बड़ा अच्छा है पूरी टेस्ट सीरीज़ का। और दूसरी बात क्या, आपको कोई झंझट में नहीं पड़ना। जैसे ही आप दे दोगे टेस्ट तो थोड़ी देर के बाद उसका सोल्यूशन आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे अपने आप आ जाएगा। तो जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, उसको रिव्यू कर सकते हो और उसको देख सकते हो। मेरे दिल में था फटाफट जाऊँ और बच्चों को बताऊँ टेस्ट सीरीज़ के बेनिफिट्स क्या हैं। एक छोटी सी वीडियो बनाई थी, वो देख लेना क्यों टेस्ट सीरीज़ इंपॉर्टेंट है। और ये क्वालिटी की अभी पीडीए की टेस्ट सीरीज़ है, कोई नॉर्मल टेस्ट सीरीज़ नहीं। इसको हल्के मत लेके चलना कि हाँ ये हल्के में ले लियो और हो गया, नहीं गलत फहमी में हो। और इसी के साथ आपने रिवीजन पार्ट 1 देखा ना, देखा रेशो प्रपोर्शन का था। आज मेरे पास है उसी का रिवीजन पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 मैंने बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस किए। पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर के बहुत बढ़िया क्वेश्चन, कुछ प्रीवियस ईयर के ना हो के भी क्वेश्चंस थे, बट दे वर वैल्यूएबल क्वेश्चन, दे वर मोर वैल्यूएबल क्वेश्चन। ठीक है, देखिए इस टेस्ट सीरीज का जिसकी मैं जिक्र कर रहा था, क्या है वो देखिए ज़रा। टेस्ट सीरीज 2023 एसएससी सीजीएल टायर 1। ठीक है, टोटल कितने टेस्ट हैं मेरे पास? 10 टेस्ट हैं और फुल लेंथ टेस्ट हैं, मतलब पूरे 100 क्वेश्चन वाले 25 वही टाइमर के साथ हैं। जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के दोगे ना एग्ज़ाम, ये उसी लेवल का एग्ज़ाम है, उसी पैटर्न का एग्ज़ाम है, बिकॉज यहाँ पे सारे क्या बेस्ड अपॉन द लेटेस्ट पैटर्न। इसीलिए ये टेस्ट सीरीज इतनी खास है बच्चों। ठीक है, दूसरी बात, भारी भरकम डिस्काउंट भी आपके पास। और सिर्फ कितने की है? सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये की। क्या आता है 50 रुपये में? एक बर्गर नहीं आता ढंग का आपका, समझ रहे हो? बट यहाँ पे क्या मिल रहा है? 10 टेस्ट मिल रहे हैं आपको, सिर्फ और सिर्फ 10। समझा की बात? सो लीजिए, देर मत कीजिए, ज्वाइन नाउ। समझा की बात? देर मत करो, ले लो, क्योंकि जितना लेट आप करोगे ना उतना आपके लिए नुकसान है। समझ गए? जब इसको कर लोगे फिर बताइएगा, फिर और कुछ देंगे आपको। बट पहले भाई ये तो करने बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए तो चलते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आज की क्लास में। क्वेश्चन इज, राहुल गिव्स अ crystal diamond ring to his wife Vijeta on their wedding anniversary. However, the ring falls off Vijaya's hand and break into 3 pieces, the weight of which are in the ratio 2:3:4. The value of each piece is directly proportional to the square of their weight. The given value of diamond in the ring was 24,300. Find the loss due to breakage. देखो क्या हुआ है, क्वेश्चन पहले समझो। इस तरह का क्वेश्चन करने से पहले इसको समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको। क्वेश्चन कह रहा है, हस्बैंड वाइफ है, राहुल जी उन्होंने अपनी वाइफ विजेता को एक रिंग दी डायमंड की। तो विजेता के हाथ से वो नीचे गिर गई। ठीक है, और वो डायमंड टूट गया। किस रेशो में टूटा? वो डायमंड जो टूटा ना, वो टूटा 2:3। वो इस रेशो में टूटा 2:3:4 में। ठीक है, द वैल्यू ऑफ ईच पीस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ देयर वेट। इसका मतलब मैं मान सकता हूँ कि वेट कितना होगा? 2 यूनिट, 3 यूनिट और 4 यूनिट। ठीक है, 2 यूनिट, 3 यूनिट एंड 4 यूनिट। इसका मतलब टोटल मैं क्या बोलूँ, टोटल इसका वेट कितना रहा होगा? या टोटल अगर मैं पार्ट बोलूँ, 1 2 है, 1 3 है, 1 4 है, तो क्या ये 9 होगा मेरे पास टोटल? जब भी तो 9 टूट के 2 3 और 4 में जाएगा बच्चों, जाएगा। दैट्स इट। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं टूटे हुए का वेट देखूं, वो कितना है मेरे पास? 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, यानी इन तीनों का वेट कितना है? 25 और 4 29। और इसका वेट कितना? टोटल का वेट कितना रहा होगा? 81। ठीक है जी। अब उसने क्या बोला? द वैल्यू। इसका मतलब ये वेट था और ये क्या होगी इसकी अब वैल्यू।
होगी वैल्यू, यानी टोटल जो वैल्यू थी मेरे पास 81 थी शुरू में, क्योंकि उसने क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ ईच पीस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर ऑफ देयर वेट। मतलब अगर पहले 2 था वेट तो वैल्यू क्या थी, 4 थी उसकी, 3 था तो 9 थी, 4 था तो 16 थी, बट टोटल कितना वेट हुआ, 4, 3, 7 और 2 9, 9 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी अपने पास, 81 यूनिट। समझ आ गई बात, बस इतनी सी बात है जो आपने समझनी है, ठीक है। अब मेरे को एक बात हो भाई, वो क्या कह रहा है, द गिवन वैल्यू ऑफ डायमंड वॉज रिंग, इसका मतलब 81 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे पास, आपका होगा सर 24,300 है, 24,300 है। सो इसको करो 3 से मल्टीप्लाई, यानी कितने में गया ये, 300 टाइम्स। डन। क्वेश्चन इज आस्किंग फाइंड द लॉस ड्यू टू ब्रेकेज। देखो लॉस कितना है, अगर मैं बेसिकली देखूं लॉस कितना है मेरे पास, 81 माइनस ऑफ 29 विच इज इक्वल टू हाउ मच, 52 यूनिट्स, यानी 52 इंटू 300 कितना हो गया, 156। ये ऑप्शन में है बिल्कुल, जो ऑप्शन नंबर डी 15,615,600 इज द राइट आंसर ऑफ दिस ब्रिलियंट क्वेश्चन। तो मैंने बहुत आसानी से समझाया आपको क्वेश्चन, मैंने कुछ ज़्यादा किया नहीं इस क्वेश्चन में। समझ आई बात, क्योंकि इस क्वेश्चन में था ही नहीं कुछ, बस जो समझने वाली चीज़ थी ना स्टूडेंट्स, वो ये थी समझने वाली चीज़ की 29 और 81 कैसे आएगा ये, जिसने ये समझ लिया उसका क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं। चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं, 2 नंबर्स a एंड b आर सच दैट द सम ऑफ 5% ऑफ a एंड 4% ऑफ b इज 2/3 ऑफ द सम ऑफ 6% ऑफ a एंड 8% ऑफ b, फाइंड द रेशियो ऑफ a एंड b। ठीक है, चलिए वो कह रहा है a एंड b 2 नंबर्स हैं मेरे पास, एक नंबर a है, एक नंबर है मेरे पास b, ठीक है। सच दैट द सम ऑफ 5% ऑफ a, यानी 5% ऑफ a एंड 4% ऑफ b, एंड का मतलब एंड 4% ऑफ इज 2/3 सम ऑफ 6% ऑफ a एंड 8% ऑफ b। ठीक है जी, ये बनी बात क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। अब देखो परसेंटेज सबके पास है, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई चलेगा नहीं, तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी ये कितना दिया है 5a प्लस 4b इज इक्वल टू 2/3 ऑफ 6a एंड लिख दिया। चलो प्लस 8b, समझ आई बात, डन। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो 3 टाइम्स ऑफ 5a प्लस 4b इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 6a प्लस 8b। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या है, 5 से 15a प्लस 3 चौके 12b इज इक्वल टू 12a जमा 16b। ठीक है जी, अब ये कितना हो गया 15a माइनस 12a इज इक्वल टू 16b माइनस ऑफ 12b। तो ये कितना हो गया मेरे पास 3a इज इक्वल टू 4b। सो a अपॉन b कितना आ गया मेरे पास 4:3, ऑप्शन नंबर ए। तो आसान क्वेश्चन था, बट प्रीवियसली पूछा गया आपसे तो अच्छा लगा तो करवा दिए। ठीक है, सो भैया वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। ठीक है, कमेंट नहीं करते हैं आप लोग, कमेंट किया करो, देखिए इसको। ठीक है।
अब ये रिवीजन सीरीज आपके टिल एग्जाम चलेगी। चलिए जी, A, B and C received an amount of 8400 and distribute along themselves in the ratio 6, 8 and 7 respectively. If they save in the ratio 3, ratio 2, ratio 4 respectively, and B saves rupees 400, then what is the ratio of expenditure of A, B and C respectively? Options are 9 ratio 14 ratio 10, 6 ratio 8 ratio 7, 12 ratio 7 ratio 9, 8 ratio 6 ratio 7. ये मेरे पास ऑप्शंस हैं। बताइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। हाउ विल यू डू दिस क्वेश्चन? प्लीज ट्राई से। देखो, सबसे पहली बात, अमाउंट कितना है A प्लस बी प्लस सी का, यानी A प्लस बी प्लस सी का अमाउंट कितना है 8400, ठीक है जी। चलो, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देमसेल्फ इन रेशो 6, रेशो 8, रेशो 7, यानी A रेशो B रेशो C कितना 6, 8, 7, यानी कितना हो गया 8, 7, 15, 6, 21। सो 21 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे पास 8400, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई 21 यूनिट की वैल्यू। अगर बच्चों 8400 तो 1 यूनिट की वैल्यू 400 हुई। बिल्कुल जी। एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग देमसेल्फ इन द रेशो 6, 8, 7 रिस्पेक्टिवली। इफ दे सेव इन द रेशो, देखो सबसे बड़ी बात, ए के पास कितना है 2400। अगर मैं ए की बात करूं, चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ए बी सी को कितना मिला। ए को कितना मिला 6 चौका 2400, बी को कितना मिला 8 चौके 3200, और सी को कितना मिला 7 चौके 2800। मतलब ये क्या है मेरे इनकम्स। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको रिलेशन पता होना चाहिए इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का, कि इनकम क्या होती है मेरे पास, वो होती है एक्सपेंडिचर प्लस, एक्सपेंडिचर क्या होता है मेरा खर्चा, और इनकम क्या होती है मेरी आय। ठीक है, अब देखो, अब मुझे एक चीज और दी, इफ दे सेव इन द रेशो 3, रेशो 2, रेशो, अगर मैं सेविंग की बात करूं A, B, C 3, 2 and 4, 3 रेशो 2 रेशो 4। बट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ B सेव्स, यानी B की वैल्यू कितनी है मेरे पास 400, कितने टाइम्स 200 टाइम्स, तो इस 4 को भी 200 कर दो, कितना हो गया 800, इसको भी 200 टाइम्स कर दो, कितना हो गया। यानी ये मेरे पास क्या है, ये ए बी और सी की सेविंग्स हैं। समझ आ गई बात। तो एक्सपेंडिचर ऑफ ए कितना होगा, देखो मेरे पास एक्सपेंडिचर ऑफ ए कितना होगा मेरे पास, इनकम कितनी है 2400 माइनस ऑफ 600 इजिकल टू कितना 1800। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑफ बी कितना है मेरे पास, इनकम कितने 3200 माइनस ऑफ 400, यानी कितना 2800। एक्सपेंडिचर ऑफ सी कितना, सी की इनकम 2800 माइनस 800, यानी कितना है ये 2000। ठीक है, तब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, इनकी रेशो, यानी किसकी रेशो, वो पूछ रहे जी 1800 रेशो 2800 रेशो 2000, यानी 9, 14 एंड 10 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। समझ आई बात, आनी भी चाहिए। और अच्छा क्वेश्चन था, दिस वॉज अ कंप्लीट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें आपको इनकम की जानकारी दे दी, आपको इनडायरेक्टली उसने टोटल इनकम दी है ना, तो आपको क्या दे दिया, आपको इनकम की रेशो दे दी। सेकंड में क्या दे दिया, आपको एक ही सेविंग देके सेविंग का रेशो दे दिया। तो लग तो रहा है लेंथी क्वेश्चन, बट इट इज नॉट एन इवन, मतलब लेंथी क्वेश्चन नहीं है ये आसान क्वेश्चन था। चलिए जी,
ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी बाई सी, देन रेशो ऑफ ए स्क्वायर ए 4 रेशो बी 4। कर दो भाई, आसान है। क्या दिया अपने को, ए बटा बी बराबर कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो क्या आएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। देखो इस तरह के क्वेश्चन में ना आपको ऑप्शन देके चलना पड़ेगा, आपके पास कोई चारा नहीं है। आप अपनी तरफ से मनगढ़ंत कुछ भी नहीं कर सकते, आपको ऑप्शन देके ही चलना पड़ेगा। जैसे मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है ए रेस टू पावर 4 रेशो बी रेस टू पावर ऑफ, ये निकालना मुझे, है ना। देखो ए की पावर 4 तो मेरे को कांस्टेंट ले लो, बी ए कितना है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ बी का स्क्वायर तो कितना होगा ए रेस टू पावर 4 रेशो इंटू सी इसका स्क्वायर, यानी ए की पावर 4 इंटू ए स्क्वायर सी स्क्वायर, तो कितना आ गया ए स्क्वायर रेशो सी स्क्वायर, ए स्क्वायर रेशो सी स्क्वायर। एक्चुअली यहाँ पे सी आना चाहिए फिर, और रुको ठीक दिया। तो यही मेरा आंसर है एक्चुअली, ए रेशो ए स्क्वायर रेशो सी स्क्वायर। ठीक है, बात तो सेम ही है। ठीक है जी, चलो समझ आ गया। लाइक कर दिया वीडियो को, शेयर कर दिया, सब्सक्राइब कर लिया चैनल, नहीं किया तो कर लो यार, किस बात की वेट कर रहे हो फिर, है ना। चलिए जी, द थर्ड प्रपोर्शन 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड x माइनस वाई। बताओ जरा, पहले तो थर्ड प्रपोर्शन होता क्या है, फिर बताओ करते कैसे हैं। व्हाट इज थर्ड प्रपोर्शन। देखो थर्ड प्रपोर्शन होता क्या, जैसे मैंने लिखा a रेशो b, ठीक है। जब आप थर्ड प्रपोर्शन देखोगे ना, तो आपने एक दो चीजों का ध्यान रखना। देखो क्या, a रेशो b, ये b रेशो c, ये c मेरा क्या होगा थर्ड प्रपोर्शन। समझ आ गई बात, c क्या होगा अपना थर्ड प्रपोर्शन। बस a और b आपको दिए हुए हैं। यहाँ पे मेरा a क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, b मेरा क्या है x माइनस ऑफ वाई। ठीक है जी, चलो अब देखो जरा a और b है। अगर यहाँ पे अब मुझे करना हो तो मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर, और इसको मैं लिखूँगा ऐसे a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन लिख लो उसको थर्ड प्रपोर्शन। ठीक है बेटा, तो थर्ड प्रपोर्शन क्या आ गया मेरा, वो आ गया एक्स माइनस वाई इसका होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है मेरे पास। अगर मैं लिखूँ ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, ये होता है मेरे पास ए प्लस बी इंटू ऑफ ए माइनस ऑफ बी। समझ आ गई बात। चलिए, सो ये कितना हुआ, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और ये क्या हो गया एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो कितना हो गया एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल सही उत्तर है। मज़ा आ रहा है, आना भी चाहिए। देखो छोटी छोटी चीज़ें हैं भाई, नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। और ये वो चीज़ें हैं जो लेक्चर के माध्यम से हो सकती हैं, ये वो चीज़ें जो अभी पीडीएफ के प्लेटफॉर्म पे हो सकती हैं। अगर विश्वास रखोगे तो हो सकती है। जैसे छोटा सा 50 रुपये की टेस्ट सीरीज़ है, सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये की, 10 एग्ज़ाम्स हैं उसमें, 10 पेपर हैं सबसे इम्पोर्टेंट। समझ आ रही बात। 10 वैल्यूएबल एग्ज़ाम है जिनका आंसर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा आपकी ईमेल आईडी पे, जो आप रजिस्टर करोगे। अवेल कीजिए,
ट्राई करके देखो 50 रुपये कुछ नहीं था, बट यहाँ पे टेस्ट मिल रहा है आपको 10। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चलिए जी, क्या दिया है? इन एन आर्मी सिलेक्शन प्रोसेस द रेशियो ऑफ सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड कैंडिडेट इज 6:1। इफ 30 लेस अप्लाइड हैड अप्लाइड एंड 10 लेस सिलेक्टेड द रेशियो ऑफ सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड वुड हैव बीन 7:1। हाउ मेनी कैंडिडेट हैड अप्लाइड फॉर द प्रोसेस? बताइए कितनों ने अप्लाई किया था इस प्रोसेस के लिए। देखो, सबसे पहली बात, मैं अगर टोटल की बात करूं, अगर मैं टोटल कैंडिडेट्स की बात करूं, वो क्या होंगे मेरे पास? सिलेक्टेड प्लस अनसिलेक्टेड, ये बताइए क्या यही होंगे सिलेक्टेड प्लस अनसिलेक्टेड? बिल्कुल जी। देखो उसने क्या बोला, इन एन आर्मी सिलेक्शन प्रोसेस द रेशियो ऑफ सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड। सिलेक्टेड अगर 6 हैं और अनसिलेक्टेड 1 है, यानी 6p हो गया, 1p हो गया, तो टोटल कितना हो गया? ये समझ आई बात? ये बताओ, ये चीज समझ आई बात? ठीक है, उसने क्या बोला कि अगर 30 लेस ने अप्लाई किया होता, यानी ये टोटल है, टोटल में से 30 कम कर दो, 7p माइनस ऑफ 30, 30 लेस हैड अप्लाइड एंड 10 लेस सिलेक्टेड, यानी 10 लेस सिलेक्टेड होते हैं, तो 6p माइनस ऑफ कितना? 10, तो क्या बचा मेरे पास? अनसिलेक्टेड। अनसिलेक्टेड ही बचते ना, यही निकालना है मुझे। सबसे पहले अनसिलेक्टेड निकाल लो कितने हैं। अनसिलेक्टेड कितने होंगे? 7p माइनस 30 माइनस ऑफ 6p माइनस ऑफ 10। ठीक है, 7p माइनस 30 माइनस 6p प्लस 10, तो बेटा ये कितना हो गया? 7p माइनस 6p कितना हो गया? p माइनस 20, तो ये क्या हो गया? अनसिलेक्टेड। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, हाउ मेनी कैंडिडेट हैड अप्लाइड फॉर द, और ये रेशियो कितना दिया बेटा? 7/1, यानी अगर मैं इसको लिखूं, सिलेक्टेड कितने थे? 6p माइनस 10, और अनसिलेक्टेड कितने हो गए? p माइनस 20, ये कितना दिया? 7/1, ये दिया हुआ आपको। समझ आ गई बात? नोट कर लो इसको जरा से। ठीक है, समझ आ गई बात? आना भी चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। चलो इसको मिटा देते हैं भाई, ये होपफुली आपने नोट कर ही लिया होगा। तो क्या दिया अब अपने को जरा देखें जरा। 6p माइनस 10 अपॉन p माइनस 20 इज इक्वल टू 7/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6p माइनस 10 7 टाइम्स ऑफ p माइनस ऑफ 20, तो 6p माइनस 10 इज इक्वल टू 7p माइनस ऑफ 140, तो ये कितना हो गया? 7p माइनस 6p माइनस 10 प्लस 140, यानी कितना? तो p की वैल्यू कितनी होगी? p की वैल्यू कितनी होगी? 130। अगर p की वैल्यू 30 होगी तो क्या बोल रहे 130? हाउ मेनी कैंडिडेट हैड अप्लाइड, तो टोटल क्या था मेरे पास? 7p था, 7 इंटू 130 कितना हो गया मेरे पास? 9/10। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस ब्रिलियंट क्वेश्चन। डन, नोट कीजिए। तो 50 रुपये की टेस्ट सीरीज का मुझे तो कोई नुकसान नहीं लगता, आपकी जगह मैं होता मैं तो खरीद लेता और अपने दोस्तों को भी बताता कि भैया अभिपीडिया जैसी ट्रस्टेड
जो आप ब्रांड बोलोगे या ब्रांड ही बोलोगे, ने लॉन्च किया है तो कुछ तो क्वालिटी होगी। 25 साल का एक्सपीरियंस है जिनको, समझ आ गई बात। बस अभी पीडिया अभिमन्यु नाम ही काफ़ी है आपके लिए, सो ले लीजिए उसको, बढ़िया, आपको अच्छा लगेगा। चलिए भाई, द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल इज 8:12। 50% ऑफ बॉयज एंड 25% ऑफ गर्ल्स आर गेटिंग स्कॉलरशिप फॉर देयर स्टडीज। ऐसा क्वेश्चन शायद हमने कल भी किया था शायद। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्कूल स्टूडेंट हु आर नॉट गेटिंग एनी स्कॉलरशिप। देखो वो क्या कह रहा है, द रेशो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन अ स्कूल। अगर मैं बॉयज और गर्ल्स की बात करूं, बॉयज और गर्ल्स की बात करूं, ये कितने 8:12। ये तो साफ साफ हो ही जाएगा आराम से, तो मुझे 80-120 मानने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ डिफरेंट डेटा होता तो उसको 80-120 करके समथिंग करके कुछ मैं कर लेता, ठीक है, अभी नहीं करूंगा मैं। उसने क्या बोला, 50% ऑफ बॉयज, इसका 50% कितना हुआ 4। 25% ऑफ गर्ल्स, इसका 25% कितना 1/4 यानी 3। ये क्या है मेरे पास, टोटल गेटिंग स्कॉलरशिप, मतलब टोटल 7 हो गए। गेटिंग इन बच्चों को स्कॉलरशिप मिल चुकी है। सो स्टूडेंट, ऐसे लिखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट नॉट गेटिंग स्कॉलरशिप, वो कितने हुए 7। ये कितने थे 12 + 8 20, 20 - 7 13, ठीक है। सो कितने 13/20 गुना 100%, 20 × 50 13 पंजे कितना हो गया मेरे पास, ऑप्शन नंबर ए 65%। डन, नोट कीजिए। मज़ा आ रहा है, आना भी चाहिए भाई, बड़ी अच्छे तरीके से सेशंस चल रहे हैं, ठीक है। सो वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, जो टेस्ट सीरीज जिसके बारे में बात कर रहा हूँ उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा स्टूडेंट्स। प्लस आपके पास एक व्हाट्सएप कम्युनिटी का ग्रुप है, ऑलरेडी हमारे पास 2 ग्रुप बने जा चुके हैं, ठीक है, बड़े सारे बच्चे हैं उसमें। एक नया ग्रुप बन रहा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ठीक है। नंबर 3, आपको माइक्रो कोर्सेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा, तो प्लीज़ उसे ज्वाइन कीजिए। फॉर जो भी आपके पास नोटिफिकेशन आती है, कोई आपके पास लेक्चर आ रहा है उसकी PDF, कोई लेक्चर आ रहा है वो लेक्चर उसी में डलेगा, ठीक है। आपको बार बार यूट्यूब पे भी जाने की जरूरत नहीं, वो लेक्चर वहीं पे डल जाएगा। कोई भी SSC से रिलेटेड नोटिफिकेशन है वो भी वहीं पे आएगी। कोई हमारा डिस्काउंट है, कोई मेरे टेस्ट सीरीज लॉन्च, कुछ भी है वो उसी व्हाट्सएप ग्रुप में आएगा, तो प्लीज़ उसे अवेल कीजिए और उसे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन इज a sum of rupees 854 is to be divided among A, B and C in such a way that 3 times A's share, 4 times B's share and 7 times C's share all are equal. The share of C is. करेंगे ट्राई, कर लो। चलो, आसान क्वेश्चन है, करवाए हुए हैं ऐसे क्वेश्चन कितने सारे, तो हो जाना चाहिए। सिर्फ डेटा ही चेंज है और कुछ नहीं है इसमें, डेटा ही चेंज है और कुछ नहीं है इसमें। करिए ट्राई करिए। देखो जब तक ट्राई कर रहे हैं मैं देखूं जरा। देखो आ सम ऑफ 854 यानी A + B + C कितना है 854 है ना। सच दैट 3 times of A share is equal to 4 times of B share is equal to 7 times of C share, ठीक है। 3A is equal to 4B is equal to 7C, ठीक है। अब क्या बोल रहा है वो, ऑल आर इक्वल, मतलब दोनों के सारे इक्वल हैं, दोनों नहीं, ऑल आर इक्वल। तो 3A इज इक्वल टू A इज इक्वल टू कितना आ गया K/3
4b इज इक्वल टू के, b इज इक्वल टू कितना आ गया, k बाय 4, 7 ऑफ c इज इक्वल टू k, c इज इक्वल टू k बाय 7। ठीक है जी। अब क्या दिया है, ऑल आर इक्वल यानी k बाय 3 रेशो k बाय 4 रेशो k बाय। अब देखो आपने क्या करना है, 7, 4 और 3 का एलसीएम लेना है, हमेशा आपने ऐसे ही करना है। आपको मैं डायरेक्टली भी बताऊंगा इस तरह के क्वेश्चन से डील कैसे करना, बट पहले सुनिए व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। 7, 4 और 3 दे आर कोप्राइम इन नेचर, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 7, 21, 21 गुना 4 कितना हो गया आपके पास 84। सो इन तीनों टर्म को 84 से आप कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है जी। तो ये कितना हो गया 28, ये होगा 21 और ये कितना हो गया 12। तो ये होगा 28, 21 और 12। ठीक है बच्चों, यानी ए बी और सी की मेरे पास प्रॉपर एक रेशो आ गई। अब क्या बोल रहा है वो, तीनों का कितना है 854, यानी 28 प्लस 21 प्लस 12, ये कितना हो गया 2, 2, 4, 1, 5, 50, 61 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 854। ठीक है जी। देखो ये 610 से बड़ा तो क्या 4 पे जाएगा, मैं यूनिट डिजिट की बात हूँ। अगर ये आंसर मेरे पास प्रॉपर नंबर्स हैं, अप्रोक्सीमेशन में नहीं है, तो सोच के देखो यूनिट डिजिट 4 होना चाहिए। तो 4 अगर मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया कितना है 4 एकम 4, 6 चौका 24, यानी कितना 244। इसको 10 से और कर दो कितना आएगा 610, यानी कितने टाइम जाएगा 14 टाइम्स। तो ये मैजिक है अभी पीडिया का, जो मैं बता रहा हूँ आपको, इसे कहते हैं मैजिक ऑफ यूनिट डिजिट। दैट इज मैजिक ऑफ यूनिट डिजिट नंबर। समझ आ गई बात, ये सिखाते हैं हम आपको यहाँ पे। मैंने कौन सी कैलकुलेशन की फालतू की, मैंने कुछ भी नहीं की, बताओ की हो तो, बट दैट इज द कॉन्सेप्ट वी आर लर्निंग हियर। ओके, अब देखो जरा, अब इसको पकड़ते हैं जरा। होपफुली सारा आपने नोट कर ही लिया होगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट देखो मेरी बात ध्यान से, मुझे क्या दिया है k बाय 3, या शुरू में मुझे क्या दिया था 3a इज इक्वल टू 4b इज इक्वल टू 7c, ये दिया था 3a 4b 7c, ये दिया था। अब मैं कुछ बात बताना चाह रहा हूं, देखो अब आपने इतना लंबा चौड़ा नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आपने करना क्या है, ध्यान से सुनो, आपने कुछ नहीं करना, यहीं पे 7, 4 और 3 का एलसीएम लो, कितना आ गया 84। तो ए क्या होगा आपके पास 84 बाय 3 28, बी कितना होगा मेरा 28 बाय 4, यानी कितना, ओ सॉरी 84, यानी कितना होगा 21। और सी कितना होगा मेरे पास 84 बाय 7, यानी कितना 12। इतना ही आया, देखो क्या 28, 21 और 12 इतना ही आया। बस आपने यही चीज़ अप्लाई करनी है कि आपको यू मस्ट नो द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दिस नंबर्स। आपको एक्चुअली पता होना चाहिए ये नंबर क्या बोल रहे हैं आपको, और अच्छे से इसको एक्सप्लेन भी मैंने किया। डन, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। बट अभी भी 2 चीज़ें आपको बतानी बची हैं, पहली सुन लो ज़रा। सो मज़ा आया होगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। नेक्स्ट है मेरे पास, जो मैंने शुरू में बताया था मैं भी बता रहा हूँ। आई हैव अ ब्रिलियंट ऑफर फॉर यू स्टूडेंट्स। टेस्ट सीरीज किसके लिए, एसएससी सीजीएल टायर 1 के लिए टेस्ट सीरीज है कंप्लीट। अगर मैं बात करूँ इसमें क्या मिल रहा है, टोटल 10 टेस्ट मिल रहे हैं मेरे को, टोटल 10 टेस्ट मिल रहे हैं, वो भी फुल लेंथ के, और वो भी लेटेस्ट पैटर्न पे हैं। सिर्फ और सिर्फ कितने के 500 रुपये के नहीं, ऑफर है 90% का, कितने के मिल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये में। ठीक है, 2-3 चीज़ें और हैं। आपके पास एक व्हाट्सएप ग्रुप बना है आपका, ठीक है, अभी पीडिया का नया ग्रुप है,
उसे ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इस टेस्ट सीरीज़ को अवेल करने के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, प्लस माइक्रो कोर्सेज जिसके बारे में अभी डिटेल में बताऊंगा उसका लिंक भी आपको आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलने वाला है बच्चों, ठीक है। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें खूब सारे इन वीडियोज़ को, ठीक है, ताकि और भी बच्चे हमारे साथ जुड़ सकें। चलिए देखिए ज़रा, चूज एग्ज़ाम करेंगे तो हम जाएंगे SSC CGL। देखिए यहाँ पे सारे के सारे सब्सक्रिप्शन हमारे, अगर आप देखना चाहें यहाँ पे सारे के सारे मेरे कोर्सेज हैं और ये मेरे सारे के सारे वीडियो को टेस्ट कोर्सेज हैं, सॉरी मतलब टेस्ट सीरीज़ की बात है, ये मेरी वीडियो कोर्सेज की बात है और ये मेरे माइक्रो कोर्सेज की बात है, जिसके बारे में डिटेल में हर बार बताता हूँ, बट इस बार फिर बताऊँगा ताकि जो बच्चा अगर कोई नया जुड़ा है वो इसको देख सके अच्छे से, ठीक है। देखिए सबसे ज़रूरी क्या है, वी डोंट हैव नंबर है, बट आपने क्या करना है, अगर आप चाहते हैं हमसे जुड़ना तो अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर यहाँ डालिए, या तो कॉल में या व्हाट्सएप, जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे करिए। हमारी टीम अपने आप आपसे उसी तरीके से बात करेगी जैसे आप चाहते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्या है, जनरल स्टडीज़ के भी माइक्रो कोर्सेज हैं। अभी माइक्रो कोर्स है क्या, सपोज करो जैसे आज आपने मेरे साथ रेशो प्रपोर्शन पढ़ा, आपको लगा कुछ इंटरेस्टिंग, बट आपको पता है कि रेशो प्रपोर्शन के आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से ढीले चल रहे हैं, ठीक है। सो आप जाएंगे कुछ कोर्स को परचेज करने या कहीं की वीडियोस देखेंगे, बट उन वीडियो से आपको फायदा नहीं होगा, बिकॉज वहाँ पे डिटेल सोल्यूशन नहीं होगा, वहाँ पे आपको डिटेल में जाके नहीं बताया होगा, ओवरव्यू दिया होगा। 2000-3000 में कोर्स मिल जाता है, बट क्या वो कोर्स वर्थ होगा, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपको पर्सनली डील नहीं किया जाएगा, बट यहाँ पे जब व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे तो बहुत पर्सनली आपको डील किया जाएगा। और अगर कोई दिक्कत आती है, वहाँ रिपोर्ट एरर का क्वेश्चन का ऑप्शन है वहाँ पे, जैसे आपने अगर करंट अफेयर का या एप्टीट्यूड या कंप्यूटर जीके का समझिए आपने कोर्स बाय कर लिया या माइक्रो कोर्स ले लिया, तो वहाँ पे रिपोर्ट एरर का मतलब क्या क्वेश्चन का, कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना क्वेश्चन की, अगर कोई दिक्कत आ रही है रिपोर्ट एरर करो, वो क्वेश्चन रिलेटिव टीचर के पास अपने आप चला जाएगा। जैसे एप्टीट्यूड का है तो मेरे पास आ जाएगा, कंप्यूटर का है सर के पास जाएगा, जीके का है वो भी सर के पास जाएंगे, समझ रहे बात मेरी। तो इस तरीके से ये गाड़ी चलने वाली है। और जो मैं टेस्ट सीरीज़ की बात कर रहा हूँ उसका PDF सोल्यूशन आपकी रजिस्टर्ड ईमेल ID पे आएगा सेम डे, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है बट बेसिकली याद आता है जल्दी कुछ ही टाइम में, ठीक है। सो वहाँ पे PDF में पूरा सोल्यूशन है आपके पास, प्लस एनालिसिस है कि आपने कितने क्वेश्चन किए हैं, प्रॉपर वैसा ही पैटर्न है जैसा आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के देखते हैं। तो एग्जाम फोबिया खत्म होने वाला आपका, समझ आ गई बात। देखिए जैसे एप्टीट्यूड का आपने किया पूरा बंडल आपका 4789 का, कोई ज़रूरत नहीं भाई, जो चाहिए वो लीजिए। जैसे सपोज करो हम क्या करते हैं, रेशियो प्रपोर्शन, जैसे रेशियो प्रपोर्शन है सिर्फ और सिर्फ 168 रुपये का है, सिर्फ और सिर्फ 168 का। 168 में क्या मिल रहा है, 9 आउटस्टैंडिंग लेक्चर्स हैं डिटेल सोल्यूशन के साथ, डिटेल सोल्यूशन है बोलूँगा इनको मैं। नेक्स्ट में क्या मिला, 3 वेब नोट्स, मतलब वेब नोट्स का मतलब क्या है कि मुझे वहाँ पे पूरी थ्योरी मिल रही है, डन। नेक्स्ट क्या मिल रहा है, मुझे 344 MCQs मिल रहे हैं, मतलब इन 344 MCQs में आपके पूरे ऑलमोस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्लियर हैं, ऑलमोस्ट प्रीवियस ईयर सारा क्लियर है आपका। प्लस आपके पास यहाँ पे क्या है 344 MCQs में, ये आप टेस्ट के तौर पे भी दे सकते हो, मतलब आपको इनडायरेक्टली यहाँ पे एक तरह से टेस्ट सीरीज भी मिल रही है इसकी, मतलब जैसे टेस्ट देते हो ना, एक टॉपिक का टेस्ट भी मिल गया आपको, डन। और अगर उसमें कोई दिक्कत है फिर वो रिपोर्ट एरर कीजिए और रिलेटिव क्वेश्चन मेरे पास आ जाएगा। सो 168 में इससे ज़्यादा तो कुछ मिल नहीं सकता, समझ आ रही बात। क्योंकि देखो फ्री की चीज़ मिलेगी तो वैल्यू कम होगी, थोड़े से पैसे खर्च लोगे तो कर भी लोगे, ये आपको ही पता है, मुझे ही पता है, वरना इतनी सारी वीडियोस पड़ी हैं देखते रहो क्या दिक्कत है, बट क्वालिटी चाहिए तो एक्चुअली यहाँ पे है, समझ आ गई बात। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेस्ट सीरीज़ का लिंक जो 50 रुपये के सिर्फ और सिर्फ 10 पेपर हैं, सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये में 10 आउटस्टैंडिंग फुल डिटेल्ड नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस के साथ है, मतलब लेटेस्ट पैटर्न में, और माइक्रो कोर्सेज का लिंक भी इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।